गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम से बार बार एक चीज़ पर कमेंट्स आ रही थी कि भाई ध्यान पर वीडियो बनाओ। तो आज इस वीडियो में ध्यान पर बात करेंगे और ध्यान को लेकर मन में जो बहुत सारे सवाल उठते हैं उन सब का परफेक्ट जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि ध्यान कब करें, कैसे करें, कितनी देर करें, कहाँ बैठकर करें और किस टाइम करें। और एक कमेंट्स और आई थी कि जिसमें लिखा था कि ध्यान की कोई सिंपल प्रोसेस बताइए। तो ध्यान तो हमेशा से सिंपल ही था, हमने ही इसे टफ बना दिया टेक्निक घुसा घुसा के। और सबको पता है कि ध्यान में कुछ करना नहीं होता है, बल्कि अपने दिमाग और अपने शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को रोक देने का नाम ध्यान है। यहाँ परेशानी यह है कि शरीर की एक्टिविटीज़ तो रुक जाती है पर दिमाग की नहीं रुक पाती, और दिमाग की एक्टिविटीज़ को हम जब रोकने की कोशिश करते हैं तो और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि ध्यान में आ रहे विचारों को हटाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें एक दर्शक की तरह, एक ऑडियंस की तरह देखते रहो। धीरे धीरे वो अपने आप ख़त्म होते चले जाएंगे। मगर हम ठहरे इंसान, एडम के बेटे, हमें तो जो चाहिए बस अभी चाहिए। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में हमने टेक्निक लगा लगा कर इसको टफ बना दिया, जबकि ध्यान बिल्कुल सरल है अगर आप में ये 3 चीज़ें हैं तो। पहली, सब्र, धैर्य और पेशेंस। महात्मा बुद्ध को किसी ने नहीं बताया कि ध्यान कैसे करना है। महावीर स्वामी को किसी ने नहीं बताया, गुरु नानक ने किसी से नहीं पूछा, भोले शंकर को किसी ने नहीं बताया, मगर सबने बस एक ही काम किया, आंख बंद करके सब्र के साथ प्रभु का सिमरन। मुझे किसी ने नहीं बताया, और जिस तरह के माहौल में मैं हूँ वहाँ के लोग ये भी नहीं जानते कि ध्यान किस चिड़िया का नाम है। कोई नहीं था जिससे मैं पूछता कि ध्यान कैसे करूं, कब करूं, कितनी देर तक करूं, किस जगह करूं, कैसे बैठकर करूं। फिर भी मैंने किया और करते 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 ध्यान ने मुझे अपना ही लिया। आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, फिर समझ जाओगे कि करना क्या है। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पास एक लड़का धनुर्विद्या सीखने आया था जिसका नाम था एकलव्य, मगर किसी कारणवश वो उसे धनुर्विद्या नहीं सिखा सके। फिर एकलव्य के ज़्यादा जिद करने के बाद उन्होंने कहा कि एक चीज़ है जो तुम्हें मेरे बिना ही धनुर्विद्या में निपुण बना देगी, परफेक्ट बना देगी। तब एकलव्य ने पूछा कि वो एक चीज़ क्या है गुरुवर। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अभ्यास, प्रैक्टिस। फिर एकलव्य ने अभ्यास का दामन थाम लिया, और हम सब जानते हैं कि एकलव्य अर्जुन से भी महान धनुर्धारी बना। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि सैकड़ों मास्टरों से हमने सुन रखा है कि ध्यान कैसे करना है, फिर भी ध्यान नहीं लगता, क्योंकि यूट्यूब की हज़ारों वीडियो देख लेने से ध्यान नहीं लगता, किसी के बताने से कोई ध्यान नहीं करना सीख जाता। ध्यान को एक चीज़ सिखाती है, बस एक चीज़ सिखाती है, और वो है अभ्यास, प्रैक्टिस, सब्र के साथ, धैर्य के साथ, बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल किए। टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो ध्यान में नहीं उतर पाओगे, क्योंकि फिर टेक्निक को ही पकड़ कर बैठे रहोगे। इसलिए ध्यान के इस सफ़र पर, इस यात्रा पर अकेले जाइए। किसी भी इच्छा को, किसी भी अनुभव के पाने की लालसा को मत लेकर जाइए। कोई भी टेक्निक का झोला इस यात्रा पर मत लेकर जाइए, वरना तो पूरी यात्रा में इसी झोले को पकड़कर बैठे रहोगे। इसलिए अकेले जाओ और बस आंख बंद करके आराम से बैठो, सब्र के साथ बैठो, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि ये कई बरसों की धूल है, सर्फ एक्सेल से साफ़ नहीं होने वाली, मगर पानी की एक बूंद से ही साफ़ हो जाएगी अगर आप उस बूंद को लगातार गिराते रहें सब्र के साथ। चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि जिससे ध्यान आसानी से लग सके। अगर आप वाकई ध्यान को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मन की गति किस वक्त धीमी है। जिस वक्त मन की रफ्तार धीमी होती है उस टाइम ध्यान में उतरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप कैसे जानोगे कि मन की गति धीमी है? तो इसकी पहचान ये है कि उस वक्त मन में एक खालीपन सा, एक अकेलापन सा महसूस होगा। उस वक्त बस खामोश बैठने को ही आपका दिल करेगा, किसी से बात करने को भी आपका दिल नहीं करेगा। वजह कुछ नहीं होगी, बस ऐसा होगा, आपका दिल करेगा खामोश बैठने को। बस आप समझ जाइए कि इस वक्त मन की गति धीमी है। अब ये जान लो कि यही सही वक्त है ध्यान करने के लिए। वैसे आपकी मर्जी है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब ध्यान करने के लिए जैसे आपको कंफर्ट फील होता है वैसे बैठ जाइए, और कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। 2-4 लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, और ऐसे ही बैठे रहिए। धीरे धीरे आपको ध्यान की अनुभूति होने लगेगी। ऐसे ही बैठना है, करना कुछ नहीं है। सिर्फ जो विचार, अगर कोई विचार भी आ रहा है ना, तो उसे बस देखते रहें, बस बैठे रहें। अब आप पूछेंगे कि कितनी देर करना है, तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपका मन रमे, जब तक आपका दिल लगे, जब तक आपको मज़ा आए, बैठे रहिए, करते रहिए। अब काम की बात सुनो।
अगर काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी ध्यान नहीं लग पा रहा है तो एक स्पेशल टाइम को चुन लो कि मुझे रोज़ाना इसी टाइम पर ध्यान करना है। इससे होगा ये कि 24 घंटे में से जब भी वो टाइम आएगा तो सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाएगा कि ये मेरे ध्यान में उतरने का टाइम है और वो आसानी से ध्यान में उतरने लगेगा। ऐसे ही एक जगह को चुन लीजिए, रोज़ एक ही जगह पर बैठकर ध्यान कीजिए। इससे सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा कि ये मेरे ध्यान में उतरने की जगह है और जैसे ही आप उस जगह पर ध्यान के लिए बैठेंगे तो आप अपने आप ही ध्यान में उतरने लगेंगे, क्योंकि आपके चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को पता है कि ये ध्यान करने की जगह है, ये ध्यान करने का टाइम है। तो वो दोनों कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे बल्कि विचारों की बौछार को ख़त्म करने का काम करेंगे और आप आसानी से ध्यान में उतरने लगेंगे। तो मेरी जान, मुझे लगता है कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है और ये याद रखना कि सिर्फ अभ्यास से ही ध्यान लगेगा, सिर्फ अभ्यास से ही ध्यान करना आएगा। इसलिए अभ्यास कीजिए बस आंख बंद करके। अगर अब भी इसके बाद भी ध्यान करने में परेशानी आ रही है तो इस वीडियो के बाद ही मैं इसका दूसरा पार्ट भी पोस्ट करने वाला हूं। अगर उसे भी देख लेंगे तो ध्यान और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी जान लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।